अगर जगह मिलती है वहां बैठ जाओ। आज जो भी होगा मैं आपको समझाने वाला हूं, आप सभी को समझ आ जाएगा। शांति से सुनना, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांति से सुनना। सभी के मतलब की बात है। आप सभी एक ही पर्पज के लिए आए हैं यहाँ पे, वो हम काम पूरा करवा के भेजेंगे यहाँ पे। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिना किसी संतुष्टि के यहां से जाएगा। पीछे आवाज आ रही है? सबसे पीछे जो कोने में खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में। आप सभी जानते हैं कि आप किस मकसद के लिए आए हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। इसमें जो हमारे प्राइवेट डेवलपर्स हैं गुड़गांव के, तो वो जो भी अपनी लाइसेंस पे टाउनशिप बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, उसमें उनको ये मैंडेटरी होता है कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ फ्लैट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखेंगे। तो पहले ये प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था। सरकार ने एक बहुत ही अहम कदम लिया है इसमें। जो फ्लैट्स हैं वो अब सरकार के माध्यम से अलॉट हो रहे हैं, पहले वो प्राइवेट डेवलपर के माध्यम से अलॉट होते थे। तो इस समय हमने तकरीबन 2709 जो बेनिफिशियरीज हैं उनको आज बुलाया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप सभी को फ्लैट मिलेगा आज। आप में से कोई ऐसा नहीं जाएगा जिसको फ्लैट नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि फिर बुलाया क्यों है? आपके घर पे ही बैठे बैठे दे देते फ्लैट। तो अब हमारा क्या है कि हमारे कई सारे डेवलपर्स हैं, वो गुड़गांव में अलग अलग जगह पे उन्होंने फ्लैट बनाए हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि आपको ये फला जगह वाला फ्लैट मिलेगा, आपको ये फला जगह वाला फ्लैट मिलेगा? उसके लिए ड्रॉ है। आप सभी के नाम हमारी लिस्ट में हैं, जो 2709 व्यक्ति हैं जिसको हमने कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बुलाया है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको कॉल गया हो, मैसेज ना गया हो और वो आ गया हो। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि उसका नाम इस 2709 वाली लिस्ट में ना हो, क्योंकि हमने सभी को ऑलमोस्ट कॉल और मैसेज किया था। तो अगर कोई ऐसा है वो हमारे स्टाफ से मिल ले एक बार, पहले जान ले कि उसका 2709 में नाम है भी या नहीं भी, क्योंकि हो सकता है कि वो अखबार में पढ़ के आ गया हो। तो मैं मान रहा हूं कि आप सभी के पास इंफॉर्मेशन गई है यहां पर आने के लिए। तो आज जो हमारा ड्रॉ होगा वो हमारे कंप्यूटर के माध्यम से होगा। कंप्यूटर के माध्यम से हम ये उसमें पता करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा फ्लैट मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, किस फ्लोर का मिलेगा। इस ड्रॉ का मकसद मात्र यही है, फ्लैट सभी को मिलेगा। दूसरी चीज जो सबसे अहम चीज है, आप सभी ने जो 10,000 का सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो पे कर दिया होगा, सभी ने कर रखा है ना? हाँ जी। कोई ऐसा जिसने ना किया हो? कोई ऐसा जिसने ना किया हो? ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं किया। 10,000 रुपए इनको अलग से कर लेना, इनको हो सकता ना बुलाया हो हमने। आप आज जिसने 10,000 रुपए पे नहीं किया है वो बाहर आ जाओ, उसको शायद हमने नहीं बुलाया है। आपका हम नाम चेक करवा लेते हैं, आप आगे आ जाइएगा। अच्छा, तो अब आप सभी आ गए हैं, आपने 10,000 का अमाउंट भी पे कर दिया है। अब तीसरा जो स्टेप है वो हमारा है, हम ड्रॉ निकाल देंगे आज। अब चौथा स्टेप क्या है उसके बाद? ये जो फ्लैट है इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। आप सभी ने 10,000 रुपए तो वो पे कर दिया है। अब उसके बाद जो बचा 1,40,000 रुपए वो अब आपको पे करना है। वो आपको, जो डेवलपर का आपको फ्लैट मिलेगा
डायरेक्टली उसे ही पे करना है आपको 1,40,000 रुपए। ये भी हम लोगों ने आपको टेलीफोनिकली या मैसेज के माध्यम से जानकारी पहुंचवा दी थी, और हो सकता है आप में से काफी लोग आज अमाउंट लेके भी आए हों। तो आपकी ही कन्वीनियंस के लिए हमारे टोटल 23 डेवलपर्स हैं जिसके फ्लैट्स आज हम देंगे। 23 के काउंटर हमने पीछे लगवा दिए हैं। आप यहीं पे उनको पे कीजिए और वो आपको अलॉटमेंट लेटर इशू कर देंगे। एक दूसरा तरीका भी है, जो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, क्योंकि हमने उन्हीं व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। हो सकता है कि वो इतने दिनों में 1,40,000 ना जुटा पाए हों, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका भी है। आज आप 27,500 रुपए पे करके बैंक लोन को अवेल कर सकते हैं। हमने बैंकों के काउंटर भी यहां लगवाए हैं। तो 27,500 रुपए आप पे करेंगे और बैंक के पास आप डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, तो बैंक आपको होम लोन दे देगा। उस होम लोन से आप वो फ्लैट ले सकते हैं और किस्तों में उस होम लोन को भर सकते हैं। जो बैंक की पॉलिसी है, उसका गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो हमने जिस बैंक से आपको लोन लेना है ले सकते हैं। हमने 10-12 बैंकों के यहां पे काउंटर लगवा रखे हैं। दस बैंकों के काउंटर लग चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि 2-3 बैंकों के काउंटर और लग जाएंगे, तो आपके लिए वो भी सुविधा है। तो उसमें आप अपना जो भी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे, फोटो, आधार कार्ड या ऐसा कुछ, वो वहीं पे देके वो आपका फॉर्म भरवा देंगे, तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों जो मेथड है ये आप कर सकते हैं। अब जैसे ही ड्रॉ निकलेगा, आपको ये पता कैसे लगेगा कि आपका डेवलपर कौन सा है, ताकि आप उसके पास जा सको और वहां पे अपना फ्लैट पूछ सकोगे कि मेरा फ्लैट कौन सा है, ये पैसे ले लो मेरे। जैसे ही ड्रॉ निकलेगा हम एक प्रिंट आउट शीट निकालेंगे। आप उठिएगा मत यहां से, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आप उठिएगा मत यहां से। हम रोज को उठाते उठाते उनके नंबर बता के उनको भेजते रहेंगे। अगर आप सारे उठेंगे तो आप में से जो सबसे कमजोर है वो दब जाएगा। तो आप में से कुछ लोग एडीसी ऑफिस में जब आए थे एफिडेविट जमा कराने, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट, वहां भी ऐसी हालत हुई थी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अपने जो साथ व्यक्ति बैठा है आप उसका ख्याल करो, बस आपका अपने आप ख्याल हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने साथ जो महिला है, वृद्ध है, उसका ख्याल करना, आपका हम लोग ख्याल रख लेंगे। मैंने पहले ही कहा है, आप सभी में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना फ्लैट के जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर शांति बरत के आराम से बैठना है। हम अभी रिफ्रेशमेंट भी आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमने रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया है ताकि आप थोड़ा सा शांति से बैठ सकें। तो मेरी यही गुजारिश है, जब ड्रॉ हो जाए तो हम 3 माध्यम अपनाएंगे आपको बताने के कि डेवलपर कौन सा है आपका। तो आप स्पीकर को ध्यान से सुनते रहना। आपका सिर्फ एक काम है, बैठे हुए स्पीकर को ध्यान से सुनते रहना और अपना एप्लीकेशन नंबर याद रखना। आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपकी पहचान है। कोई ऐसा हो जिसको उसका एप्लीकेशन नंबर नहीं पता, कोई आपका जो फॉर्म है, रसीद है, उसका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, आपको नहीं पता तो अपने साथ वाले से पूछ लो। अपने एप्लीकेशन नंबर याद रख लेना। ऊपर ही है, ऊपर, इसमें नहीं आएगा भाई। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का फॉर्म नहीं है। ये नंबर वाला कोई डिजिट होगा, आप देख लेना, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, अपने साथ वाले से पूछ लेना। तो माइक स्पीकर पे ध्यान रखना। एक चीज याद रखिएगा, आप में से कोई उठिएगा नहीं। जो उठ गया उसको मैं अपने पास बिठा लूंगा, उसका सबसे लास्ट में करवाऊंगा। आप में से कोई उठिएगा नहीं। हम बिल्कुल सिस्टम के माध्यम से चलेंगे ताकि बिल्कुल भीड़ भाड़ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना आए। अब क्या होगा, जब ड्रॉ हो जाएगा, ये जो बातें कर रहे हैं आप चुप हो जाइए। आप में से कोई बातें ना करें यार, जब मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया, आप यहीं बैठे रहोगे, आप कहीं नहीं जा पाओगे।
आप में से कोई बातें ना करे। आप यहां डिसिप्लिन बना के रखें, क्योंकि हम भी आपके लिए ही खड़े हैं और आपको देके भेजेंगे फ्लैट। डिसिप्लिन बनाए रखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा फ्लैट का ड्रॉ निकल जाएगा, 1 बजे का टाइमिंग है हमारे ड्रॉ का। अभी डीसी साहब आने वाले हैं, डीसी साहब उसके अध्यक्ष हैं ड्रॉ के। जैसे ही वो आएंगे हम ड्रॉ निकाल देंगे। 10 मिनट ड्रॉ निकलने में लगेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज प्रोसेस है। उसके बाद 10 मिनट उसका प्रिंट आउट निकलने में लगेंगे। टोटल 20 मिनट का प्रोसेस है। अब 1:30 बजे के बाद हम लोग 2-2 लाइनें उठाते रहेंगे। यहां हमारे काउंटर्स बने हुए हैं, उन काउंटरों में आप फैल के अपना एप्लीकेशन नंबर उनको बता देना। वो आपको आपके डेवलपर का नाम और काउंटर नंबर बता देंगे। उसके बाद आप चले जाना डेवलपर के पास। ये प्रोसेस है। जब आप डेवलपर के पास जाएंगे, उसको आप पे कर दीजिएगा। जिस हिसाब से आपका मन हो, 1,40,000 लाए हो वो दे देना, 27,500 लाए हो वो दे देना, और रसीद ले लेना उनसे। और हमारा बैंक के काउंटर से वहां से अगर जो चाहता है वो बैंक लोन अवेल कर लेना। हमारा यहाँ बेसिक पर्पस 2 है, ड्रॉ निकालना और आपको बताना कि आपका डेवलपर फार्म बाहर रख ले। तो उसके बाद आप यहाँ पर पे कीजिए। जब तक आप पे नहीं करेंगे आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा और चाबी नहीं मिलेगी, और फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट के बाद आपका अलॉटमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी तो गुजारिश आपसे यही है कि जितने मैक्सिमम आप होल्ड कर सकते हैं तो पे कर दीजिएगा, ताकि हम भी अपना अलॉटमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाएं उसको। एक तो ये हो गया कि हम पहली 2 लाइन, उसके बाद अगली 2 लाइन, उसके बाद अगली 2 लाइन उनको बताते रहेंगे, वो जाते रहेंगे। दूसरा माध्यम एक और है कि डेवलपर के हिसाब से हम एप्लीकेशन नंबर अनाउंस करते रहेंगे। तो जो पीछे वाले हैं उनको भी हो सकता है पहले पता लग जाए कि उनका डेवलपर कौन सा है, तो वो भी जा सकते